एक मछुआरे की कहानी। सूर्य की पहली किरणें अभी क्षितिज से ऊपर नहीं उठी थीं जब 50 वर्षीय रघु अपनी पुरानी पर मजबूत नाव आशा की ओर बढ़ रहा था। उसकी त्वचा धूप और नमक से काली पड़ गई थी और उसकी आंखों में अनंत सागर की गहराई समाई हुई थी। हर सुबह की तरह ये उसके लिए सिर्फ एक नया दिन नहीं था, बल्कि सागर का एक और बुलावा था। बुलावा जो उसके खून में दौड़ता था, उसकी आत्मा में बसता था। रघु का गांव हरियालीपट्टनम, बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था। यहाँ हर घर से मछली की गंध आती थी और हर चेहरा सागर की लहरों की तरह उतार चढ़ाव देखता था। रघु के पिता और उनके पिता भी मछुआरे थे। यह पेशा उनके लिए केवल आजीविका नहीं, बल्कि एक विरासत थी, एक परंपरा थी। आज सुबह रघु के मन में थोड़ी बेचैनी थी। पिछले कुछ दिनों से जाल खाली आ रहे थे। गांव में चिंता बढ़ रही थी। शादियों का मौसम आ रहा था और बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी। रघु जानता था कि उसे आज कुछ बड़ा करना होगा। उसने अपने जाल और चारा ठीक से जांचे। उसकी पत्नी राधा उसके लिए एक छोटा सा टिफिन लेकर आई, बासी चावल और सूखी मछली। संभाल कर जाना रघु, उसने हल्के स्वर में कहा। उसकी आंखों में वही पुरानी चिंता थी। रघु ने मुस्कुराकर उसे आश्वासन दिया, आज लक्ष्मी जरूर आएगी राधा। आशा धीरे धीरे पानी में खिसकी। रघु ने पतवार संभाली और इंजन चालू किया। धीमी लयबद्ध धड़कन के साथ नाव गहरे नीले पानी में आगे बढ़ने लगी। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी और दूर क्षितिज पर सूरज एक सुनहरी आभा बिखेर रहा था। रघु ने गांव को पीछे छूटते देखा। नारियल के पेड़, छोटे छोटे घर और मंदिर का शिखर सब धीरे धीरे छोटे होते गए। उसकी नजरें अब सिर्फ सामने अनंत सागर पर थीं। उसने प्रार्थना की अपने देवताओं से, सागर की देवी से, कि आज उसकी मेहनत सफल हो। लगभग 1 घंटे तक नाव चलाने के बाद रघु उस जगह पहुंचा जहां उसे अक्सर बड़ी मछलियां मिलती थीं। उसने सावधानी से जाल फेंका। जाल, जो सदियों से मछुआरों का साथी रहा है, पानी में धीरे धीरे समा गया, जैसे कोई रहस्यमयी परछाई। रघु ने अपनी नाव को लंगर डाला और इंतजार करने लगा। इंतजार, ये मछुआरे के जीवन का सबसे अभिन्न अंग है। इंतजार, जिसमें धैर्य और विश्वास का मिश्रण होता है। रघु ने अपनी आंखें बंद कीं और सागर की आवाज सुनी, लहरों की थपथप, दूर उड़ते पक्षियों की चीखें। उसने अपने बचपन को याद किया, जब वो अपने पिता के साथ नाव पर आता था। तब सागर उसके लिए एक खेल का मैदान था, एक रोमांचक दुनिया। आज ये उसकी जिम्मेदारी का मैदान था। कुछ देर बाद उसे जाल में खिंचाव महसूस हुआ। ये एक अच्छा संकेत था। रघु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने धीरे धीरे जाल को खींचना शुरू किया। हर खिंचाव के साथ उसके बाजुओं की नसें उभर आती थीं। ये आसान नहीं था। जाल भारी लग रहा था, बहुत भारी। उसके मन में उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। जब जाल पानी से बाहर आया तो रघु की आंखें चमक उठीं। उसमें सिर्फ छोटी मछलियां नहीं थीं, बल्कि कुछ बड़ी चमकीली मछलियां भी फंसी थीं। लक्ष्मी, उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा। उसमें कुछ सार्डिन थीं, कुछ मैकरल और सबसे महत्वपूर्ण, एक बड़ी किंगफिश जिसकी चमक सूरज की रोशनी में अद्भुत लग रही थी। रघु ने खुशी से अपने जाल को साफ किया। ये पिछले कई दिनों की सबसे अच्छी पकड़ थी। उसके मन में संतोष का भाव था। ये सिर्फ मछलियां नहीं थीं, ये उसके परिवार का भोजन थी, उसके बच्चों की उम्मीदें थीं। उसने अपनी पकड़ को बर्फ में रखा और नाव को वापस गांव की ओर मोड़ दिया। अब आशा तेजी से घर की ओर बढ़ रही थी, जैसे कोई विजय प्राप्त कर लौटा हो। सूरज अब आसमान में काफी ऊपर आ गया था और उसकी किरणें पानी पर हीरे की तरह चमक रही थीं। जैसे ही रघु गांव के पास पहुंचा, उसने देखा कि किनारे पर कुछ लोग इकट्ठा थे। उसकी नाव को देखते ही उनमें से कुछ ने खुशी से शोर मचाया। राधा भी वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं, बल्कि राहत और खुशी थी। रघु ने अपनी नाव किनारे लगाई। गांव वाले उसकी पकड़ देखकर चकित रह गए। रघु, आज तो तुमने कमाल कर दिया, एक बुजुर्ग ने कहा। बच्चे उसकी बड़ी किंगफिश को देखकर उत्साहित हो रहे थे। रघु ने मुस्कुराते हुए अपनी पकड़ बेची। आज उसे अच्छी कीमत मिली। उसने कुछ पैसे राधा को दिए और कुछ पैसे अपनी नाव की मरम्मत के लिए बचाए। उसके मन में अब शांति थी। घर लौटते समय रघु ने एक गहरी सांस ली। सागर ने आज उसे दिया था और उसने अपनी उम्मीदों को पूरा किया था। वो जानता था कि कल फिर उसे सागर का बुलावा आएगा। वो जानता था कि ये संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि जब तक उसके बाजुओं में ताकत है और उसके दिल में विश्वास है, वो हमेशा सागर की चुनौतियों का सामना करेगा। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, रघु अपनी खाट पर लेटा था। बाहर सागर की लहरों की आवाज आ रही थी, वही आवाज जो उसके जन्म से उसके साथ थी और जो उसके मरने तक उसके साथ रहेगी। ये सिर्फ लहरों की आवाज नहीं थी, ये सागर का बुलावा था, एक अटूट रिश्ता, एक जीवन भर का प्रेम। और रघु जानता था कि वो हमेशा इस बुलाव को सुनेगा।